हेलो दोस्तों, आपके अपने चैनल एसजी नॉवल वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। ऐसे ही रोचक स्टोरी के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आइए अब एपिसोड कंटिन्यू करते हैं। एपिसोड 71 आउट ऑफ कंट्रोल। शिवम थोड़ी देर बाद सबके पास आया तो देखा तीनों बैठे मेन्यू देख रहे हैं। शिवम सिर हिलाकर उनके पास बैठते हुए बोला, अभी तक तुम तीनों ने कुछ ऑर्डर क्यों नहीं किया है? मनन मेन्यू ध्यान से पढ़ते हुए बोला, हमें कुछ खास खाने का मन कर रहा है पर खास मिल नहीं रहा है। तभी छाया बोली, मैं ये वाली डिश खाऊंगी। मनन ने उसकी डिश देखकर कहा, तुम ये खाओगी तो मैं भी यही खाऊंगा। कहते हुए वो प्यार से उसे देखने लगा। छाया ने उसकी बात पर अपनी पलकें झपकाते हुए बस हाँ में सिर हिला दिया। उसे मनन का बिहेवियर समझ नहीं आ रहा था क्योंकि दिन पर दिन उसकी हरकतें बदलने लगी थी। मनन की नजर उसे देखते हुए शिवम पर गई जो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर रहा था। उसे देखते ही उसकी चेहरे की मुस्कान गायब हो गई और वो सीधा होकर ठीक से बैठ गया। शिवम उसे घूरकर शिखा को देखते हुए बोला, अब सिर्फ तुम ही बची हो, जल्दी डिसाइड करो क्या खाना है तुम्हें। उसके कहने पर शिखा ने मेन्यू के सबसे लास्ट वाली डिश ऑर्डर कर दी। कुछ देर में ही सबका ऑर्डर टेबल पर आ जाता है। शिखा का खाना देख शिवम बोला, ये तुमने क्या ऑर्डर किया है? इतना सारा खा लोगी तुम? शिखा खाते हुए बोली, तुम मेरे खाने पर नजर मत लगाओ, अपना खाओ। शिवम ने उसे देख सिर हिलाया और अपना खाना खाने लगा। थोड़ी देर में छाया और शिखा अपना खाना खाकर आइसक्रीम स्टोर पर चली गई। जब वेटर ने बिल लाया तो शिवम बिल देखते ही वेटर को धमकाते हुए बोला, हमने 4 लोगों का खाना ऑर्डर किया था, 50 लोगों का नहीं, इतना ज्यादा बिल कैसे हो गया? वेटर डर कर रिस्पेक्ट से बोला, सर आपकी ऑर्डर की गई डिश में से एक डिश यहाँ की सबसे महंगी डिश थी, आधा ज्यादा प्राइस तो उसी का है। शिवम ने उसके बाद पर बिल को अच्छे से देखा, फिर शिखा को घूर कर देखा जो थोड़ी दूरी पर खड़ी मजे से आइसक्रीम खा रही थी। मनन उसे देखते हुए बोला, भाई आप भाभी को घूर क्यों रहे हो? और आप गरीबों जैसे क्यों बिहेव कर रहे हो? हमारे पास बहुत पैसा है, इसलिए भाभी को घूरो मत और बिल पे करो। शिवम ने अब उसे घूर कर देखा और कहा, अच्छा तो तुम बिल पे करो अपनी पॉकेट मनी से। मनन खुद पर प्राउड करते हुए बोला, हाँ तो इसमें क्या है, लाइए मैं अभी कर देता हूँ। शिवम ने बिल उसे दिया तो वो अपने पॉकेट से पर्स निकालने लगा। शिवम खड़ा होकर बोला, पर्स में 79,000 नहीं होगे, ऑनलाइन पेमेंट करके बाहर आओ। मनन उसकी बात पर बेपरवाही से बोला, मेरे पास है भाई, सिर्फ 79,000 ही तो बिल है। जब उसने अपनी कही बात पर ध्यान दिया तो शॉक्ड होकर जोर से बोला, क्या क्या कहा आपने? 79,000? अरे ये किसने बिल बनाया है? 4 लोगों का इतना बिल आता है क्या? शिवम वहां से जाते हुए बोला, जल्दी से पेमेंट करो और बाहर आओ। मनन ने रोनी सूरत बनाकर उसे जाते हुए देखा, फिर वेटर को देखकर ऑनलाइन पेमेंट कर उसे घूरते हुए बाहर चला गया। शाम के 5 बजे तक सब घर वापस लौट आए। शिवम को रोहन का कॉल आया तो वो सबको घर छोड़कर ऑफिस चला गया। कल पूजा होनी थी इसलिए घर पर उसकी तैयारियां हो रही थी। मनन सीधा अपने रूम में गया और बेड पर लेटते हुए बोला, यार मैं तो बहुत थक गया। छाया ने उसे इस तरह देखा तो उसके चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई। वो अपने कपड़े ले चेंज करने चली गई। जब वो वापस आई तब तक मनन सो चुका था। छाया ने उसके जूते खोले और उसे ठीक से ब्लैंकेट उड़ाकर अपनी स्टडी करने बैठ गई। रात का वक्त, सबने डिनर कर लिया था और शिवम अपने क्लाइंट के साथ ही डिनर करके आने वाला था। सब अपने रूम में थे। शिवम की कार 10 बजे भत्रा हाउस में वापस आई। शिवम अपनी कार से निकला और अपने रूम में जाने लगा। इस वक्त वो बहुत खतरनाक लग रहा था। रोहन और अवध ने उसे उत्तराखंड से आने पर जो इन्हें 1 महीने में हुआ था सब कुछ उसे बता दिया। शिवम को शिखा के ऊपर हुए हमले और हॉस्पिटल में हुए मर्डर के बारे में अब पता था, जिस वजह से उसके भाव खतरनाक थे क्योंकि अब तक उसे पता नहीं चल पाया था कि उसकी पत्नी को कौन और क्यों मरना चाहता है। वो अपने कमरे में जैसे ही आया उसे परफ्यूम की तेज स्मेल आई। उसने डोर को लॉक करके पीछे पलट कर देखा तो उसके सख्त भाव हैरानी में बदल गए। शिखा ने एक रेडनी लेंथ स्ट्रैप वाली फ्रॉक पहन रखा था। खुले बाल, चेहरे पर मेकअप, रेड लिपस्टिक,
डायमंड इयरिंग, मैचिंग हील, हाथों में डायमंड ब्रेसलेट, गले में एसबी पेंडेड। वो इन सब में बहुत खूबसूरत और हॉट लग रही थी। शिखा मिरर में देखते हुए खुद के ऊपर परफ्यूम लगा रही थी। ड्रेसिंग टेबल पर बहुत सारे अलग अलग परफ्यूम की बोतल रखी हुई थी जिसे आज ही शिखा ने मॉल में खरीदा था। उसे इस तरह तैयार देख शिवम सब कुछ भूलकर बस उसे एकटक देखने लगा। उसकी धड़कनें तेज हो रही थी और उसका सख्त ईमान डगमगाने लगा था। शिखा को जब फील हुआ कि शिवम उसे एकटक देख रहा है तो वो पीछे पलटकर बोली, मैं अच्छी लग रही हूं ना? शिवम खोया सा उसे देखते हुए हाँ में सिर हिलाया तो शिखा मुस्कुराते हुए बोली, ऐसे क्या देख रहे हो, ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आती है। कहते हुए उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छिपा लिया। इस बार उसकी बात सुन शिवम सेंस में आया और अपनी नजरें उस पर से फेर कर बोला, तुम कहीं जा रही हो क्या, और इतना सारा परफ्यूम क्यों यूज किया है तुमने? शिखा बोली, नहीं मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, बस सब ट्राई कर रही थी। देख रही थी कि कौन सा ड्रेस मुझ पर सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि परसों मुझे मेरी फर्स्ट डेट पर जाना है। शिवम जो अपना कोट और टाई उतार कर अपने शर्ट के 3 बटन खोल अपने स्लीव मोड़ रहा था, उसकी बात सुन उसके एक्सप्रेशन एक बार फिर से बदल गए। वो उसके पास जाते हुए बोला, परसों तुम डेट पर जा रही हो? किसके साथ और क्यों जा रही हो? शिखा मिरर में खुद को देखते हुए बोली, क्योंकि 6 महीने के बाद जब हम अलग हो जाएंगे तब मुझे किसी से सच वाली शादी तो करनी होगी ना, कब तक सिंगल रहूंगी मैं? उसकी बात पर शिवम को बहुत गुस्सा आने लगा था। वो उसे पीछे से अपने बाहों में भर कर उसके बालों को स्मेल करते हुए बोला, क्यों मैं नहीं हूं क्या, जो तुम्हें किसी और के पास जाने की जरूरत आ पड़ी है? शिखा ने उसे मिरर में उसे देखा तो उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई, पर वो पहले की तरह ही बेफिक्री से बोली, हाँ तुम हो, पर सिर्फ 6 महीने के लिए ही हो ना, उसके बाद का क्या? उसने जैसे ही कहा शिवम ने उसे पलटकर उसके पूरे चेहरे पर अपनी नजरें घुमाते हुए बोला, बाद का बाद में देखना, जब तक मेरे साथ हो मेरे साथ लॉयल रहो तुम। शिखा उससे छूटने की कोशिश करते हुए बोली, क्यों रहूं मैं तुम्हारे साथ लॉयल, तुम कौन सा मेरे सच के पति? उसने इतना कहा ही था कि शिवम ने उसके होठों को अपने होठों से चुप कर दिया। वो उसे रूडली किस करने लगा था। शिखा उसके पकड़ से आजाद होने की कोशिश करने लगी तो शिवम ने अपनी पकड़ उसके कमर पर और कस दिए और उसकी रूडली किस घिरे घिरे पेस्नेस्ट किस में बदलने लगी। अब उसके किस से शिखा भी शांत हो गई और अपनी आंखें बंद कर उसे फिल करने लगी। तब शिवम के होठ उसके होठों को छोड़ उसके गले और कोरल बॉन्ड पर चलने लगे और शिखा के हाथ उसके बालों में घूमने लगे। दोनों को ही होश नहीं रहा। शिवम ने उसे गोद में उठाया और बेड पर लेटा कर खुद उसके ऊपर आने को हुआ कि शिखा उसे रोकते हुए बोली, तुम। शिवम उसके मुंह पर उंगली रख उसे चुप कराते हुए बोला, शश बीवी, अब देर हो चुकी है, नाउ मैं आउट ऑफ कंट्रोल हो गया हूँ, इसलिए मुझे रोको मत। कहते हुए उसने अपनी उंगली हटाई और एक बार फिर से उसके लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर किस करने लगा। शिखा ने भी उसे रोका नहीं। उसे देख ऐसा लग रहा था मानो वो यही तो चाहती थी जो शिवम अब कर रहा था। शिवम ने उसे किस करते हुए उसके कपड़ों को उससे अलग कर उसके पूरे बॉडी पर किस करने लगा। थोड़ी देर में ही वो दोनों ही एक दूसरे के आगोश में डूबते चले गए और सब कुछ भूलकर एक दूसरे को प्यार करने लगे। एपिसोड 72, अंदर से हवसी इंसान हो। अगली सुबह शिखा लेटी हुई शिवम को देख रही थी जो अब तक सो रहा था। दोनों के ऊपर कपड़ों के नाम पर सिर्फ एक चादर ही थी। शिखा के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं था, वो बस शिवम के चेहरे को एकटक निहार रही थी। शिवम के बिखरे बाल उसे क्यूट लुक दे रहे थे। उसका चेहरा पूरी तरह शांत और होठों पर हल्की स्माइल थी। शिखा उसे देखते हुए उसके बालों से खेलते हुए अपने मन में बोली, क्या मुझे सच में तुमसे प्यार हो गया है? शायद हो गया है, पर जब तुम्हें सब याद आएगा तब क्या होगा? तुम्हें तो पता भी नहीं है कि तुम्हारे पापा की डेथ हो चुकी है, वो एक भूत बन चुके हैं। फिर कुछ सोचते हुए उसके एक्सप्रेशन बदलने लगे। उसकी आंखों के भाव थोड़े सख्त हो गए और उसने खुद से कहा, तुम्हें भी सारी बातें नहीं पता है, पर अगर तुम्हें मनन और छाया के बारे में पता ही नहीं था तो उस दिन अयान का एक्सीडेंट किसने करवाया था? क्या सोच रही हो बीवी? शिखा के कानों में आवाज गई तो उसने पलकें उठाकर शिवम को देखा जो आंखें खोलकर उसे देख रहा था।
उसे देख शिखा ने अपने एक्सप्रेशन ठीक किए और कहा, मैं सोच रही हूँ कि तुम सच में बीस्ट हो, सिर्फ देखने में शरीफ लगते हो पर अंदर से हवसी इंसान हो। कहते हुए वो उठने लगी। शिवम उसकी बात सुन उसे पकड़कर उसके ऊपर आते हुए बोला, अच्छा अगर मैं बीस्ट हूँ तो तुम क्या हो, मत भूलो कल रात तुमने ही मुझे सेड्यूस किया था। शिखा उसकी बात पर उसे आंखें दिखाते हुए बोली, क्या कहा तुमने, मैंने तुम्हें सेड्यूस किया था? तुम क्या छोटे बच्चे हो, जिसे मैंने लॉलीपॉप दिखाया तो तुम लालच में आकर मुझ पर टूट पड़े। शिवम शरारती मुस्कुराहट लिए बोला, तुम लॉलीपॉप नहीं हो, तुम तो लॉलीपॉप से कई ज्यादा टेस्टी हो। तुम्हारे ये रेड लिप्स मुझे हमेशा अपनी तरफ बुलाते हैं। कहते हुए उसने एक बार फिर से उसके होठों पर लाइट किस कर आगे बोला, और वैसे भी तुमने ही तो कहा था कि हमारे बीच 2 बार ये सब हो चुका है, तो एक बार और कर लिया तो क्या ही हो गया। शिखा उसकी बात पर उसकी काली आंखों में देखते हुए बोली, पहली बार में हम दोनों नशे में थे और दूसरी बार में तुमने मेरे साथ जबरदस्ती की थी। मेरी मर्जी शामिल नहीं थी उस वक्त, तुम अपना गुस्सा उतार रहे थे उस टाइम मुझ पर। उसकी बात सुन शिवम के चेहरे पर की स्माइल गायब हो गई। वो कुछ पल खामोश रहकर उसकी नीली आंखों में देखते हुए बोला, मैं ऐसा कुछ भी कभी कर ही नहीं सकता, तुम झूठ मत बोलो। शिवम को उसकी बात पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था, उसने तो कभी किसी लड़की को आंखें उठाकर ठीक से देखा तक नहीं था, इसलिए उसका किसी लड़की के साथ जबरदस्ती करने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। शिखा उसकी बात पर हल्का मुस्कुराए और बोली, हाँ तुम ऐसा कुछ नहीं कर सकते, पर तुमने किया था, तुमने अपने गुस्से पर काबू नहीं किया और बिना पूरी बात जाने मुझ पर अपना गुस्सा निकाल दिया। उसकी आंखों में शिवम को सच्चाई नजर आ रही थी, वो शिखा के बारे में इतना तो समझ चुका था कि वो कभी इस तरह का झूठ नहीं बोलेगी, और इस तरह का झूठ बोलकर भला उसको क्या मिलने वाला था। शिवम अपना गुस्सा भी अच्छे से जानता था। वो गुस्से में कुछ सही गलत नहीं देख पाता था और डायरेक्ट कुछ भी कर जाता था। उसने शिखा को देखा जो अब भी उसकी आंखों में ही देख रही थी। उसे देख शिवम को न जाने क्या हुआ कि वो उसके ऊपर से हटकर साइड में बैठ गया। उसने अपना चेहरा भी दूसरे तरफ घुमा लिया था। शिखा ने उसे मुंह घुमाए बैठे देखा तो वो भी उठकर बैठ गई और साइड में पड़ी शिवम की शर्ट उठाकर पहनते हुए बोली, कई बार आंखों देखा सच नहीं होता, उसके आगे पीछे की सारी बातें जानकर ही हमें किसी के लिए अपनी सोच बनानी चाहिए। उसकी बात पर शिवम ने उसे पलट कर देखा तो उसे शिखा अपने वाइट शर्ट में दिखी। वो उसकी बातों का मतलब समझना छोड़ सूखे गले से उसे देखने लगा। शिखा को उसकी आंखों में उसके दिल में उठ रहे अरमान दिख रहे थे। वो उसे धमकाते हुए बोली, सोचना भी मत, 3 बार हो गया, इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं कि तुम हर बार कर लोगे, समझे। शिवम ने उसकी बात पर उसे देखा जो गुस्से से उसे घूर रही थी। उसे इस तरह देख उसने अपनी आंखें बंद कर फिर से अपना सिर दूसरे तरफ घुमा लिया। उसके ऐसा करते ही शिखा के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई और वो मुस्कुराते हुए उठकर वॉशरूम में चली गई। पर शिवम का ध्यान उसकी बातों पर ही अटका हुआ था। वो उसकी कई बातें याद करते हुए खुद से बोला, मैंने जबरदस्ती की बीवी के साथ, पर क्यों, किस बात का गुस्सा था मुझे जिसे निकालने के लिए मैं इस हद तक गिर गया। मनन का कमरा। मनन की आंखें हमेशा की तरह आज भी लेट से खुली तो उसे अपने सामने छाया दिखी जो पूरी तरह रेडी थी। उसे देख उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो हैरान होकर उसे देखने लगा। छाया ने बहुत खूबसूरत लाल लहंगा पहन रखा था। वो आज लगभग दुल्हन की तरह ही तैयार हुई थी। मनन उसे प्यार से देख रहा था कि उसके कानों में मीरा की आवाज आई, क्या देख रहे हो भाभी को? भाभी बहुत खूबसूरत लग रही है, इसका ये मतलब नहीं कि तुम उसे ऐसे देखकर नजर ही लगा दो। उसकी बात सुन मनन ने अपने पैरों के पास खड़ी मीरा को देखा जो उसे देखकर ही बोल रही थी। मनन उसकी बात पर उठकर बैठ गया और उसे देखते हुए बोला, इतनी सुबह सुबह मेरे रूम में क्या कर रही हो? मीरा छाया के पास जाते हुए बोली, मैं तो भाभी को रेडी करने आई थी, अब हम दोनों शिखा भाभी को रेडी करने जा रहे हैं। उसने जैसे ही कहा, वहां एक लड़की की आवाज गूंजी जो प्यार से शिवम को पुकार रही थी। शायद वो लड़की शिवम को पुकारते हुए शिवम के कमरे में ही जा रही थी। उसकी आवाज सुन मीरा और मनन ने एक दूसरे को देखा और मुंह बनाकर साथ में कहा, इस चुड़ैल को किसने बुलाया?
एपिसोड 73 टिया का आना और 5 महीने का वक्त। शिखा टी शर्ट और शॉर्ट पहने मिरर के पास खड़ी अपने बाल सुखा रही थी। शिवम भी फ्रेश हो गया था। आज पूजा थी, इसलिए दुर्गा ने उसे कहीं भी बाहर जाने से मना कर दिया था। शिवम ने फिलहाल ब्लैक लोअर और एक सिंपल टी शर्ट पहन रखी थी, पर इसमें भी वो बहुत हैंडसम और अट्रैक्टिव दिख रहा था। शिवम सोफे पर बैठा अपने लैपटॉप में बिजी था। उस लड़की की आवाज उसके और शिखा के कानों में भी गई थी। शिखा उसकी आवाज सुन अपने बाल सुखाते हुए ही बोली, कौन लड़की है जो इतना गला फाड़ रही है? शिवम ने उस आवाज पर कोई रिएक्ट नहीं किया और वैसे ही सोफे पर बैठा अपना काम करता रहा। तभी एक लड़की बिना नॉक किए उसके रूम में घुसते हुए बोली, शिवम, तुम यहाँ हो, मैं कब से तुम्हें आवाज दे रही हूँ। कहते हुए वो डायरेक्ट आई और शिवम के बगल में बैठते हुए उसे साइड से हक कर लिया। शिवम ने झट से उसे खुद से दूर किया और खड़ा होकर बोला, टिया, मैंने कितनी बार कहा है मेरे करीब मत आया करो, और अब तो मेरी शादी भी हो चुकी है तो तुम्हें। कहते हुए उसकी नजर शिखा पर गई, जो बिना किसी भाव के अपने हाथ बांधे उसे और टिया को देख रही थी। उसे देखते ही अचानक शिवम को शिखा के डेट में जाने वाली बात याद आई और कुछ सोचकर उसके चेहरे पर डेविल स्माइल आ गई। वो बोला, देखो टिया, अब मेरी शादी हो चुकी है, इससे मिलो, ये मेरी वाइफ है। टिया ने अब जाकर शिखा को देखा तो उसकी खूबसूरती देख वो जल भून कर राख हो गई। वही शिखा ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। टिया के मुंह पर 2.5 किलो मेकअप लगा था। उसने ग्रीन कलर का फ्रॉक सूट पहन रखा था। कानों में बड़े बड़े झुमके, रेड लिपस्टिक, कुल मिलाकर वो भी बहुत अच्छी लग रही थी। शिवम आगे बोला, देखो, मैं मानता हूँ एक टाइम में तुम मेरी गर्लफ्रेंड थी, हम डेट किया करते थे, पर अब हमें इस रिश्ते को यहीं खत्म कर देना चाहिए। शिवम बोल तो टिया से रहा था, पर वो तिरछी नजरों से शिखा को देख रहा था। पर उसके सोच से शिखा हर बार कई कदम उससे आगे रहा करती थी। शिखा के एक्सप्रेशन पहले तो बिल्कुल शांत थे, पर फिर वो प्यारी सी मुस्कान लिए शिवम से बोली, ओह, तो ये टिया है जिससे तुम्हारी शादी होने वाली थी? तुमने बहुत गलत किया शिवम, ये कितनी खूबसूरत और प्यारी लड़की है, तुम्हें ऐसे इसका दिल नहीं तोड़ना चाहिए था, तुम्हें इससे ही शादी करनी चाहिए थी। शिवम उसकी बात सुन गुस्से से लाल पीला हो गया था। वो अच्छे से समझ रहा था कि शिखा क्या करने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो अब उसे आंखों से ही चुप रहने के लिए इशारे करने लगा था। पर शिखा तो शिखा थी, वो कहाँ चुप रहने वाली थी। वो टिया के सामने जाकर प्यार से बोली, हेलो टिया, मैं शिखा, शिवम की वाइफ, पर तुम चिंता मत करो, मैं सिर्फ 6 महीने के लिए। उसने इतना कहा ही था कि शिवम उसके पीछे आकर उसका मुंह बंद कर रूड वॉइस में बोला, टिया, तुम नीचे जाकर वेट करो, हम अभी आते हैं। टिया उसकी बात पर शिखा को ऊपर से नीचे तक घूरते हुए बोली, शिवम, मुझे बात करनी है तुमसे। तुम ऐसे कैसे किसी और से शादी कर सकते हो, जबकि तुम्हें पता था ना मैं तुमसे प्यार करती हूँ, और हमारी शादी दुर्गा आंटी ने तय भी कर दी थी, तुम कैसे उनके खिलाफ जा सकते हो? और ये क्या बोल रही थी, 6 महीने के लिए? क्या? अपनी बात पूरी करने दो इसे। टिया हल्के गुस्से से बोली, उसे दोनों का एक दूसरे के पास खड़े होना बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। शिवम फिर से बोला, तुम नीचे जाओ टिया, मैं आता हूँ, हम नीचे इस पर बात करते हैं। उसने इस बार थोड़ा और सख्त होकर कहा तो टिया शिखा को देखकर पैर पटकते हुए उनके कमरे से बाहर निकल गई। हालांकि टिया को शिवम ने कभी अपनी गर्लफ्रेंड नहीं माना था, वो सिर्फ दुर्गा के कहने पर उसके साथ डिनर डेट और कभी कभी पार्टियों में जाया करता था। उसे कभी भी टिया का टच पसंद नहीं था, पर टिया दुर्गा की बहुत अच्छी दोस्त की बेटी थी, इसलिए शिवम कभी उसे मना नहीं कर पाता था, पर वो हमेशा उससे प्रॉपर दूरी बना कर रहा करता था। पर दोनों को साथ में देख सब उन्हें कपल ही माना करते थे। शिवम ने बस उसी बात का फायदा उठाकर टिया को अपनी गर्लफ्रेंड के तौर पर मिलवाया। उसे लगा शायद शिखा को टिया से जलन होगी, पर शिखा कहाँ अपनी फीलिंग दिखने दिया करती थी। उसके जाते ही शिखा पलटकर शिवम को घूरते हुए बोली, तुमने मुंह क्यों बंद किया था मेरा? मैं बात कर रही थी न उससे। शिवम 2 कदम पीछे होकर बोला, हाँ, मैं देख रहा था, तुम क्या ही बात कर रही थी उससे, तुम पागल वागल हो जाती हो क्या कभी कभी? अभी तुम उसे बताने वाली थी हमारी शादी के बारे में। शिखा उसके करीब जाकर बोली,
हाँ तो क्या हो जाता, आज नहीं तो कल उसे और बाकी सबको पता चलना ही है न। वो शिवम के एकदम करीब खड़ी हो गई थी। शिवम पीछे होते हुए बोला, तुम वहीं रहकर बोल सकती हो, मेरे पास क्यों आ रही हो? शिखा उसके गले में हाथ डाल उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए शरारती मुस्कान लिए बोली, क्यों, मेरे पास आने से तुम क्या खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाते हो? हम अब शिवम के माथे पर पसीने आने लगा था। हाँ, ये बात तो सच ही थी, शिखा के पास होने से कोई जादू सा शिवम के दिल दिमाग में चल जाया करता था। उसके शरीफ दिमाग में गंदे गंदे ख्याल आने लगते थे जिन पर उसका कंट्रोल नहीं रहता था। अगर उसका बस चलता तो वो शिखा को दिन रात बस प्यार ही करता रहता, पर अफसोस उसका बस चलता ही कभी नहीं था। शिवम की आंखें उसे देखते हुए खुद ब खुद बंद हो गई और उसके हाथ उसके कमर पर कस गए, और वो उसे किस करने को उसके ऊपर झुकने लगा। दोनों के लिप्स इस पहले कि एक दूसरे को छू पाते, शिखा एकदम से उसे खुद से दूर धकेल कर बोली, जाओ, जाकर रेडी हो जाओ। उसकी बात सुन शिवम ने कसकर अपनी आंखें बंद की। एक बार और वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया था, इसलिए उसे अब थोड़ा एम्ब्रेस फील होने लगा था। उसके दिमाग में शिखा की जबरदस्ती वाली बात अब भी थी। वो फिर से ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहता था। वो बिना कुछ बोले वॉशरूम में घुस गया। उसके जाते ही शिखा पीछे पलट कर बोली, क्या सासू माँ, आप दादी बनना नहीं चाहती हो क्या, जो इन वक्त पर आ गई आप? मोहिनी ने उसकी बात पर अपनी नजरें उस पर से फेर ली। शिखा उसे ऐसा करते देख मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़िए, ये बताए कैसे आना हुआ आपका, और ससुर जी को कहाँ छोड़ दिया आपने, वो क्यों नहीं आए? तभी शिव बोली, मैं यही हूँ। शिखा ने उसकी आवाज सुन सिर घुमाकर देखा कि शिव बालकनी के पास खड़े उन्हें ही देख रहे हैं। वो उसके पास आते हुए बोले, आज महागुरु आने वाले हैं, उन्हें पता चल जाएगा कि तुमने इस घर के बंधक को तोड़ दिया था और अब मैं यहाँ आया जाया करता हूँ। शिखा बेड पर बैठकर बोली, तो आप क्या चाहते हो, मैं उनसे आपके यहाँ रहने की परमिशन मांगू, कहूँ कि आपके बारे में किसी को कुछ न बताए और आपको और सासू माँ को आने दिया करे? उसकी बात पर मोहिनी ने घूर कर उसे देखा तो उसे इस तरह देख शिखा प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, सासू माँ, आप ऐसे घुरा न करो मुझे, मैं आपकी एकलौती बहू हूँ, और थोड़ा समझाओ ससुर जी को कि वो अब नॉक करके आया करे अपने बहू बेटे के कमरे में। यूं पक्के हुए फल की तरह अचानक टपकना सही नहीं है अब। उसकी बात सुन शिव के चेहरे पर हल्की स्माइल आ गई, क्योंकि वो अच्छे से समझ रहे थे कि शिखा इनडायरेक्टली मोहिनी को ही सुना रही है। मोहिनी अपना चेहरा दूसरी तरफ करके बोली, हम अगली बार से नॉक करके आया करूंगी, पर तुम बताओ, तुम क्यों मेरे बेटे को अपना दीवाना बना रही हो? तुम्हारे शातिर दिमाग में चल क्या रहा है? कहते हुए वो शिखा को देखने लगी। मोहिनी की बात सुन शिखा के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वो बेड से उठकर उसके सामने खड़ी होकर बोली, आपके बेटे को मुझे दीवाना बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑलरेडी मेरा दीवाना है, और बात रही कि मैं क्या सोच रही हूँ, तो आपको बता दूं, मैं किसी पर भरोसा नहीं किया करती, आपको तो पता ही है, अब मैं और आपका बेटा सच के पति पत्नी बन चुके हैं, इसलिए मैं बस अपना हक लेने की तैयारी कर रही हूँ। 6 महीनों में 1 महीना बीत गया है, अब सिर्फ 5 महीना ही बचा है। उसके बाद क्या होगा आपको बताने की जरूरत नहीं है मुझे, है ना? उसने अपनी बात खत्म कर शिव को भी देखा, जिसकी आंखें एक बार फिर और काली होने लगी थी। मोहिनी का चेहरा भी गुस्से से भर गया था, क्योंकि 5 महीने के बाद जब शिवम 30 साल का हो जाएगा तब शिव और मोहिनी को यहाँ से जाना होगा, उनकी शक्तियाँ भी खत्म हो जाएगी, जिससे शिवम की याददाश्त भी लौट आएगी। और उसे सब याद आते ही वो सबसे पहले शिखा को इस घर से निकलता या उस पर अपना गुस्सा निकालता। इसलिए 5 महीनों में ही शिव को उस आदमी के बारे में पता करना था जिसने उसे और मोहिनी को मारा था और अब शिखा को मारने की कोशिश कर रहा था। वो कौन था और क्यों ये सब कर रहा है? ऐसे और कई सवाल थे जिसे जानने के लिए अब उनके पास सिर्फ 5 महीने का ही वक्त था। एपिसोड 74 जस्ट वन किस ओनली। मनन और मीरा के मुंह से चुड़ैल सुन छाया उन्हें सवालिया नजरों से देखने लगी थी। मनन ने उसे देखकर मीरा से कहा, तू जा, मैं इसे उस चुड़ैल के बारे में सब बता कर भेजता हूँ। मीरा मुस्कुराते हुए बोली, मुझे उल्लू बना रहे हो, मैं जानती हूँ मुझे बाहर भेजकर तुम क्या करने वाले हो, इसलिए मैं तो भाभी को लेकर ही जाऊंगी।
उसने छाया का हाथ पकड़ा और उसे अपने साथ ले जाते हुए बोली, चलिए भाभी, हमें बड़ी भाभी को भी रेडी करना है। वो उसे ले जाने लगी तो मनन जल्दी से छाया का हाथ पकड़कर उन्हें रोकते हुए बोला, अरे तू जा ना, मैं भेज रहा हूं न इसे, मेरे कपड़े इसने ही रखे हैं। मैं कहाँ ढूंढता फिरूंगा अपने कपड़े, ये बस मेरे कपड़े देकर आ ही रही है, तू जा। मीरा ने घुरकर उसे देखा, फिर छाया को जल्दी से आने का बोलकर वहां से शिखा के कमरे में चली जाती है। उसके जाने के बाद छाया कब्र की तरफ जाते हुए बोली, मैं आपके कपड़े निकाल देती हूँ। वो जाने को हुई कि मनन ने उसका हाथ पकड़ उसे मिरर के सामने खड़ा कर उसे अपनी बाहों में भरते हुए बोला, तुम कुछ नहीं समझती छाया। मनन के हाथ उसके खुले कमर पर थे, जिसे फील करते ही छाया की आंखें बंद हो गई थी और उसके चेहरे पर घबराहट दिखने लगी थी। मनन का पास होना उसे कुछ अलग सा एहसास कराता था, जो उसे भी अच्छा लगता था। मनन उसे टाइटली हग करते हुए बोला, तुम मेरे करीब आते ही घबरा क्यों जाती हो? जस्ट चील, मैं ज्यादा कुछ नहीं कर रहा हूँ, बस आई वाना किस यू। उसने जैसे ही कहा, छाया ने झट से अपनी आंखें खोली और हैरानी से मिरर में बने उसके अक्स को देखने लगी। मनन भी मिरर में उसे देखते हुए प्यार से बोला, जस्ट वन किस ओनली। उसकी बातों में रिक्वेस्ट थी जिसे सुन न जाने क्यों, पर छाया खुद से उसकी तरफ पलटकर खड़ी हो गई। उसकी पलकें झुकी हुई थी। मनन उसे इस तरह देख समझ गया कि छाया को उसके किस करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसने हल्के से उसके कमर पर फिर से हाथ रखा और उसे खुद के करीब कर दूसरे हाथ से उसके चेहरे को ऊपर किया। छाया ने भी होले से अपनी पलकें उठाए और उसके आंखों में देखने लगी। मनन भी उसकी आंखों में ही देख रहा था। वो उसकी आंखों में देखते हुए ही उसके ऊपर झुकने लगा, जिससे छाया की आंखें अपने आप बंद हो गई और उसने बीच के फासले को मिटाते हुए मनन ने अपने होठ उसके होठों पर रख दिए। मनन उसे बहुत प्यार से सॉफ्टली किस कर रहा था। छाया पहले तो शांत थी, पर घिरे घिरे वो भी उसे रिस्पॉन्स देने लगी, जिसे महसूस कर मनन ने उसके हाथ अपने सीने पर से हटाए और उसे अपने और करीब खींच लिया। उसके खींचते ही दोनों की बॉडी एक दूसरे से टच हो गई, जिसे महसूस कर छाया उससे दूर होने लगी तो मनन ने उसके कमर पर अपनी पकड़ कसते हुए उसे अपने और करीब कर उसे डिपली किस करने लगा। शिवम का कमरा। मीरा डोर नॉक करते हुए बोली, भाभी क्या मैं अंदर आऊं? उसकी आवाज सुन शिखा ने शिव और मोहिनी को देखा और उसे अंदर आने को कहा। मीरा अंदर आते हुए बोली, भाभी मैं आपको रेडी करने आई हूँ। मैंने छाया भाभी को बिल्कुल दुल्हन के जैसा रेडी किया है और अब आपको रेडी करना है मुझे। देखना, मैं आपको भी बहुत ज्यादा खूबसूरत बना दूंगी। उसकी बातें सुन तीनों के चेहरे पर मुस्कान आ गई थी। तभी रिद्धिमा अंदर आते हुए बोली, पर शिखा को दुल्हन जैसा रेडी नहीं करना है। आज छाया की मुंह दिखाई है, इसलिए उसे दुल्हन जैसा रेडी किया है, पर इसे 16 सिंगार करके रेडी करना है और इसे लहंगा नहीं साड़ी पहनानी है। रिद्धिमा को देख शिव के चेहरे पर की मुस्कान बदल गई थी। रिद्धिमा भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी और उसके चेहरे की मुस्कान उसे और खूबसूरत बना रही थी। मोहिनी ने शिव को देखा, जो अपनी आंखों में बेशुमार प्यार लिए उसे एकटक देख रहा था। आज कई सालों बाद रिद्धिमा के चेहरे पर शिव को वो खुशी दिख रही थी जिसे वो हमेशा से देखना चाहता था। मोहिनी ने उसे देख अपनी आंखें नीचे कर ली। उसके दिल के किसी कोने में तेज दर्द महसूस हो रहा था। रिद्धिमा के लिए जो प्यार वो शिव के आंखों में देख रही थी, वो प्यार वो हमेशा से अपने लिए उसके आंखों में देखना चाहती थी, पर उसका ये सपना सिर्फ सपना ही बना रह गया था। शिखा मोहिनी के चेहरे पर आए भाव को देख रही थी। मोहिनी के चेहरे पर जलन नहीं थी, सिर्फ उदासी छाई थी। उसे देख शिखा को फिर से कुछ याद आने लगा था। तभी शिवम भी चेंज करके रूम में आया। वो शिखा और मीरा को देख कुछ बोलने को हुआ कि रिद्धिमा को देख उसने कुछ नहीं कहा और वहां से बाहर निकल गया। शिवम के इग्नोर करने पर रिद्धिमा की मुस्कान थोड़ी फीकी पड़ गई थी, पर उसने जल्दी से खुद को नॉर्मल दिखाते हुए कहा, बहू जाओ, जाकर कपड़े बदल कर आओ, महागुरु आते ही होंगे और पूजा का वक्त भी हो गया है। उसकी बात सुन शिखा ने सिर हिलाया और अपने कपड़े लेकर वॉशरूम में चली गई। शिव ने एक बार अच्छे से रिद्धिमा को देखा, जो शिखा के गहने देख रही थी, फिर उन्होंने मोहिनी को देखा और उसका हाथ पकड़ वहां से गायब हो गया। नीचे हॉल में
रोहन अपने ही धुन में मस्त घर के अंदर घुसा जा रहा था कि अचानक वो किसी से टकरा गया। सामने वाला शख्स गिरने को हुआ कि रोहन ने जल्दी से उसे पकड़ लिया। वो और सामने वाला शख्स बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में खड़े थे। रोहन ने उसे कमर से पकड़ रखा था और दोनों ही एक दूसरे के आंखों में खोए हुए थे। उन्हें इस तरह देख राजेश, जो एक काम कर रही औरत को ताड़ रहा था, वो दोनों को देख खुशी से चिल्लाया, मिल गई मेरी बहू। उद्धरण चिन्ह। एपिसोड 75। हम बेडरूम कब जाएंगे। शिखा चेंज करके आई तब तक छाया भी उसके कमरे में आ चुकी थी। शिखा ने छाया को दुल्हन की तरह तैयार देखा तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मीरा उसे देखकर बोली, भाभी आप छोटी भाभी को पहले से जानती हो क्या? आप लोग को देखकर ऐसा लगता है जैसे आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो। शिखा उसकी बात पर हल्का मुस्कुराते हुए बोली, हाँ मैं बचपन से इसे जानती हूँ, मेरी एकलौती बहन को भला मैं कैसे नहीं जानूंगी। उसकी बात सुन मीरा आंखें बड़ी बड़ी कर हैरानी से बोली, आप दोनों बहन हो तब भी मैं सोचूं आप दोनों इतनी खूबसूरत क्यों हो। उसने क्यूट सा फेस बनाकर कहा तो उसकी बात पर सब मुस्कुरा दिए। मीरा मेकअप आर्टिस्ट की पढ़ाई कर रही थी, उसे हमेशा से एक बड़ी मेकअप आर्टिस्ट बनना था, पर दुर्गा के डर के वजह से उसने कभी अपने सपने के बारे में उसे नहीं बताया था। शिखा को न साड़ी पहनने आती थी और न ही मेकअप वगैरह करने आता था, इसलिए रिद्धिमा ने उसे अच्छे से साड़ी पहनाई और मिरर के पास बैठाकर तीनों उसे रेडी करने लगी। नीचे हॉल में रोहन के बाहों में अब भी वो लड़की झूल रही थी और राजेश आंखें फाड़े उन्हें देख खुश हो रहा था। उसे इस तरह देख पीछे से मोहिनी आते हुए बोली, अब तो कुछ शर्म कर लो, अपने बेटे को क्यों इस तरह देख रहे हो। राजेश ने पीछे पलट कर देखा तो उसके साथ शिव भी आ रहे थे। राजेश फिर से रोहन को देखते हुए बोला, अरे छोटी मैडम, मैं तो बस अपने बेटे बहू को देख रहा हूँ। मेरी दिले तमन्ना थी कि मरने से पहले मैं अपने बहू पोते पोतियों का चेहरा देख सकूं। मोहिनी बोली, पर तुम मर चुके हो और मैं तुम्हारी कोई मैडम वैडम नहीं हूँ। राजेश ने शिव को देखा जो मोहिनी को देख रहा था, फिर उसने सिर हिलाया और सामने देखने लगा। रोहन ने उस लड़की को सही से खड़ा किया और सॉरी बोल आगे जाने लगा, पर इससे पहले कि वो आगे जा पाता उस लड़की ने उसका हाथ पकड़कर उसे रोकते हुए कहा, हेलो हैंडसम, कहाँ चले, इतने दिनों बाद सामने आए हो, थोड़ी बातचीत तो कर लो। उसने रोहन के करीब जाते हुए कहा। रोहन ने उसकी बात सुन आसपास देखा। वहां घर के कोई सदस्य नहीं थे, पर घर के सर्वेंट उन्हें देख मुस्कुरा रहे थे। रोहन उन्हें देख जल्दी से 4 कदम पीछे होकर बोला, रीटा तुम्हें सर ने स्टडी रूम में बुलाया है। कहते हुए वो फिर से जाने को हुआ कि रीटा उसका हाथ पकड़ उसे रोकते हुए बोली, ठीक है सर ने बुलाया है तो मैं चली जाऊंगी, पर तुम ये बताओ हम तुम्हारे बेडरूम कब जाएंगे, तुम्हारे बिन और रहा नहीं जाता जाने मन। उसकी बेशर्मी वाली बातें सुन रोहन की सांस अटकने लगी थी। रीटा ने फिर से उसकी तरफ कदम बढ़ाया कि ऊपर से आवाज आई, हाँ हाँ रोहन बताओ कब लेकर जा रहे हो तुम रीटा को अपने घर। दोनों ने आवाज सुनकर पलट कर देखा तो मनन सीढ़ियों पर खड़ा मुस्कुराता हुआ उन्हें देखते हुए दिखा। रोहन ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली, उसे इस वक्त बहुत एम्ब्रेसलेस फील हो रहा था, पर रीटा निहायती बेशर्म लड़की थी। वो सीढ़ियों से ऊपर जाते हुए मनन को हाई फाई देते हुए बोली, हाँ तुम ही पूछो मनन, इससे कब ये मुझे अपने घर लेकर जाएगा, तब तक मैं बॉस से मिलकर आती हूँ। कहते हुए वो ऊपर चली गई। रोहन उसे जाता देख रहा था। मनन नीचे आकर उसके कंधे पर हाथ रख कर बोला, क्या देख रहे हो, अच्छी लग रही है ना, आज पहली बार मैंने इसे शूट में देखा है। रोहन हाँ में सिर हिलाते हुए बोला, हाँ मैंने भी पहली बार सूट में देखा है। मनन बोला, भाई बस कर देखना, अगर अवध ने देख लिया न कि तू उसकी बहन को इस तरह से घूर रहा है तो छोड़ेगा नहीं तुझे वो तारांकन। रोहन उसका हाथ अपने कंधे पर से हटा कर बोला, तुम मुझे डराया मत करो और मैं कहा कुछ करता हूँ, यही मेरे पीछे पड़ी हुई है, जब मिलती है तब मुझे परेशान करती है। कौन परेशान करती है तुम्हें? पीछे से अवध आते हुए बोला। रोहन अचानक उसकी आवाज सुन सकपका गया। अवध और रोहन भले दोस्त थे, पर अवध एक हट्टा कट्टा नौजवान था। उसकी हाइट और बॉडी इतनी दमदार थी कि कोई भी उसे देख डर जाता था। वही रोहन, वो देखने में बहुत हैंडसम था। उसकी बॉडी भी किसी हीरो से कम नहीं थी, पर अवध के सामने वो धूल बराबर था।
रीटा अवध की छोटी बहन थी, उसकी फैमिली में बस एक वही थी। रीटा एक बोल्ड लड़की और एक अच्छी फाइटर थी और वो भी अवध की तरह शिवम के लिए ही काम किया करती थी। रोहन हड़बड़ाते हुए बोला, कुछ कुछ नहीं, चलो स्टडी रूम में जाते हैं, सर वेट कर रहे होगी, कहते हुए वो जल्दी जल्दी ऊपर जाने लगा। उसी वक्त सीढ़ियों से नीचे उतर रही टिया का पैर स्लिप हुआ और वो एक धड़ाम की आवाज के साथ नीचे गिर पड़ी। उसने नीचे गिरते देख राजेश ने अपनी आंखों पर हाथ रख लिया था, पर मोहिनी हल्का मुस्कुराते हुए टिया को देख रही थी और शिव उसे देख रहा था। अवध और रोहन ने उसे पूरी तरह इग्नोर मारकर स्टडी रूम चले गए। मनन उसके पास नीचे बैठकर बोला, अरे अरे अरे, आप गिर कैसे गए मिस टिया, संभाल कर चलना था ना। टिया ने उसे घूरकर देखा तो मनन जल्दी से वहां से भाग गया। टिया ने आसपास देखा पर सारे सर्वेंट भी उसे इग्नोर कर अपने काम में लगे रहे। टिया खुद से उठी और गुस्से से भिन्न भिनाते हुए दुर्गा के पास चली गई। स्टडी रूम का माहौल गर्म था। शिवम सोफे पर बैठा हुआ था, उसके हाथों में एक फाइल थी और उसका ओहदा इस वक्त बहुत खतरनाक था। उसके सामने रिटा हाथ पीछे किए खड़ी थी। उसके बगल में रोहन और अवध भी खड़े थे। शिवम ने उसे बोलने का इशारा किया तो रीटा बोली, मैंने पता किया बॉस, उस दिन मैडम पर हमला करने के बाद वो एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री में गया था और हॉस्पिटल में उस आदमी को मार कर भी वो वही गया था। एस ग्रुप ऑफ इंडस्ट्री के मालिक को आज तक किसी ने देखा नहीं है, वहाँ की सिक्योरिटी बहुत टाइट है और वहाँ के एम्प्लॉय नाइट शिफ्ट भी किया करते हैं, 24 आवर्स वहाँ लोगों होते हैं, इसलिए हमें उस आदमी के बारे में पता करने में प्रॉब्लम हो रही है। शिवम ने सिर हिलाया तो रीटा कुछ पल रुक कर बोली, बॉस, मैंने मिस्टर कपूर को धमकाया तो उन्होंने लेडी बॉस के बारे में बताया कि शिखा मैडम। एक आधे घंटे बाद शिवम और बाकी सब नीचे हॉल में थे। शिखा का कुछ छूट गया था, इसलिए वो वापस अपने रूम में गई थी। दुर्गा ने अयान को भी बुलाया था। उसे देख मीरा की मुस्कान और बड़ी हो गई थी। सब महागुरु का वेट कर रहे थे। इतने में एक बड़ी व्हाइट कार मैन दरवाजे के बाहर आकर रुकी। उसमें से एक आदमी बाहर आया। उसके दाढ़ी और बाल सफेद थे, उसने कपड़े भी सफेद पहन रहे थे जिसका बॉर्डर केसरिया रंग का था। उन्हें देख उनकी उम्र का पता लगाना मुश्किल था। उनके आने से वहां एक शांति छाई हुई थी, पर उस शांति में पॉजिटिव वाइब्स थी। महागुरु दरवाजे के पास आए और आंखें बंद कर चौखट के पास खड़े हो गए। सारे लोग दरवाजे के दोनों तरफ लाइन में खड़े थे। तभी वहां की शांति को चीरते हुए पायल की आवाज आने लगी, जिसे सुन महागुरु के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। जब पायल की आवाज तेज हुई तो उन्होंने आंखें खोलकर सीढ़ियों से नीचे आती हुई शिखा को देखा। उसे देख उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी हो गई। शिखा लास्ट सीढ़ियों पर थी, वो भी महागुरु को ही देख रही थी। दोनों ने कुछ पल एक दूसरे के आंखों में देखा, फिर महागुरु ने आंखें उठाकर सीढ़ियों के ऊपर खड़े शिव, राजेश और मोहिनी को देखने लगे। उन्हें तीनों को देखता देख शिखा के चेहरे पर मिस्टीरियस स्माइल आ गई, जिसे सिर्फ 4 आंखों ने ही देखा। बाकी का नेक्स्ट एपिसोड हम लोग नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। अगर आप लोगों को स्टोरी थोड़ी सी भी अच्छी लगती हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर जरूर करें, ताकि हमको भी मोटिवेशन मिले लिखने का। कमेंट में जरूर बताएं आपको स्टोरी कैसा लगा। थैंक यू।